जब इंसान की आवाज दबा दी जाती है तो कभी कभी आत्मा खुद न्याय की गुहार लगाती है। पांडवपुर नाम के गांव में, जहां हर घर में दहेज की कहानियां रचाई जाती थीं, वहां एक लड़की रुक्मिणी का ब्याह हुआ। रुक्मिणी सुंदर, सुसंस्कृत और पढ़ी लिखी थी, लेकिन उसके ससुराल वालों के लिए वह केवल दहेज का सामान थी। शादी के बाद उसे लगातार तानों और प्रताड़नाओं का सामना करना पड़ा। एक दिन जब रुक्मिणी के पिता से और धन लाने की मांग की गई और उन्होंने असमर्थता जताई, तो रुक्मिणी को जला दिया गया। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। मरने से पहले रुक्मिणी ने अपने भाई अर्जुन के नाम एक चिट्ठी लिखी। उसमें उसने लिखा, भैया, अगर इस समाज की सोच को बदलने के लिए मुझे मरना भी पड़े तो मैं मरने को तैयार हूं, लेकिन मेरी आत्मा चैन से तभी सोएगी जब दहेज जैसी बुराई खत्म होगी। अर्जुन ने यह चिट्ठी पढ़ी तो वह क्रोध और दुख से पागल हो गया। उसने प्रण लिया कि वह अपनी बहन को न्याय दिलाएगा, लेकिन कैसे? उसके पास कोई सबूत नहीं था। रुक्मिणी की आत्मा यमलोक पहुंची, जहां यमराज ने उसका स्वागत किया। यमराज ने पूछा, क्या तुम्हें यहां चैन मिलेगा? रुक्मिणी ने जवाब दिया, जब तक मेरे जैसी और बहनों को जलाया जाता रहेगा, मैं चैन से नहीं रह सकती। मुझे धरती पर वापस जाने दीजिए। मैं दहेज के खिलाफ आवाज उठाना चाहती हूं। यमराज ने उसकी सच्चाई और साहस देखकर उसे एक दिन के लिए धरती पर लौटने की अनुमति दी। अगले दिन गांव के मुख्य चौक पर एक अद्भुत घटना हुई। रुक्मिणी की आत्मा एक जलती हुई मशाल के रूप में प्रकट हुई। उसकी आवाज गांव के हर कोने में गूंज रही थी, मैं रुक्मिणी हूं, जिसे दहेज के लिए जलाया गया। मैं हर उस बेटी की आवाज हूं जो मरने से पहले न्याय मांगती है। अब वक्त आ गया है कि इस बुराई को खत्म किया जाए। गांव वाले डर और हैरानी से कांपने लगे। ससुराल वालों ने रुक्मिणी के बारे में झूठ बोलकर खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन जलती मशाल की रोशनी ने उनके झूठ को उजागर कर दिया। अर्जुन ने बहन की आखिरी चिट्ठी को सबके सामने पढ़ा। चिट्ठी सुनकर गांव के कई लोग रोने लगे। यहां तक कि पंचायत के बुजुर्गों ने भी माना कि दहेज प्रथा ने हजारों घरों को बर्बाद कर दिया। रुक्मिणी की मशाल धीरे धीरे बुझ गई, लेकिन उसके जलते हुए शब्द हर दिल में बस गए। दहेज की यह आग अब किसी और बहन को न जलाएगी। अर्जुन ने गांव में रुक्मिणी दिवस की शुरुआत की, जिसमें हर साल गांव की बेटियों को दहेज के बिना शादी करने का प्रण लिया जाता था। धीरे धीरे रुक्मिणी की कुर्बानी ने न केवल पांडवपुर बल्कि आसपास के कई गांवों को दहेज प्रथा के खिलाफ जागरूक कर दिया। कभी कभी मरने के बाद भी कोई कहानी खत्म नहीं होती। वह एक मशाल बनकर समाज को बदलने का रास्ता दिखाती है।